श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामायण के अरण्य कांड के 48वें अध्याय में सीता और रावण का संवाद है। जब रावण ने अपना परिचय दे दिया कि मैं कोई ब्राह्मण अतिथि नहीं हूँ, मैं राक्षस राज रावण हूँ, तो सीता को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने रावण को बड़े कठोर वचन कहे। और यद्यपि उन्होंने कठोर वचन कहे, लेकिन उनको डर भी लग रहा था। तो उस भय के कारण उनके शरीर में कंपन हुआ, जिससे रावण को यह पता चल गया कि सीता को मन में भय व्याप्त हो गया है। तो उनको और भयभीत करने के लिए उसने अपने बल, पराक्रम, कुल आदि का बखान करना शुरू किया। एवं ब्रुवत्याम सीतायाम संरब्धः परुषम वचः। सीता के द्वारा इस प्रकार कठोर वचन कहे जाने पर ललाटे भ्रगटिम कृत्वा रावणः प्रत्युवाच। रावण अपनी भ्रगटी को तान करके, भ्रगट को ललाट पर करके, रावणः प्रत्युवाच, रावण बोला, उत्तर दिया, भ्राता वै श्रवणस्याहं सा पत्नो वरवर्णिनी। हे सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई हूँ। रावणो नाम भद्रम ते दशग्रीवः प्रतापवान। मेरा नाम रावण है, तुम्हारा कल्याण हो। रावणो नाम दशग्रीवः प्रतापवान, मैं 10 सिरों वाला प्रतापी रावण हूँ। यस्य देवाः स गंधर्वाः पिशाच पतगोरगाः विद्रवंती सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजा। जैसे सामान्य लोग मृत्यु से सदा भयभीत रहते हैं, उसी तरह से मेरे भय से देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प ये सब हमेशा भयभीत रहते हैं। येन वै श्रवणो भ्राता वै मात्रा कारणांतरे। मैंने अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ किसी कारण से युद्ध किया, द्वंद्वम आसादितः, द्वंद्व युद्ध किया, क्रोधात त्रणे विक्रम्य निर्जितः, और क्रोध पूर्वक युद्ध में उन्हें जीत लिया। मद्भयार्तः परित्यज्य स्वमधिष्ठान वृद्धिवत्। और मेरे भय से भयभीत अपनी समृद्धशाली नगरी को छोड़ करके कैलासम पर्वत श्रेष्ठ मध्यास्थे, पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के मध्य नरवाहन अध्यास्ते। वो नरवाहन अर्थात नर ही जिसका वाहन है, ऐसे कुबेर निवास करते हैं। यस्य तत्पुष्पकम नाम विमानम कामगम शुभम। और जिनका पुष्पक नाम का सुंदर और इच्छानुसार चलने वाला विमान, वीर्यादावर्जितम भद्रे ये नियामि विहायसम। मैंने अपनी वीरता से जीत लिया, जिससे मैं आकाश में विचरण करता हूँ। मैं ऐसा रावण हूँ। मम संजात रोषस्य मुखम दृष्टैव मैथिल। हे सीते, मेरे मुखमंडल पर क्रोध की रेखा देख करके विद्रवंत परित्रस्था सुरा शक्र पुरोगमा। इंद्र आदि जो देवता हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं। यत्र तिष्ठाम्य हम तत्र मारुतो वाति संकितः। जहाँ पर मैं रुक जाता हूँ वहाँ हवा भी सशंकित हो करके बहने लगती है, भयभीत हो जाती है। तीव्रांशो शिशरांशोश्च भयात संपद्यते दिवि। और तीव्र किरणों वाला, तीक्ष्ण किरणों वाला सूर्य शीतल किरणों वाला हो जाता है आकाश में। निष्कंप पत्रास्तर्वो नद्यस्य स्तिमितोदकाः। और पेड़ों में पत्तों का हिलना बंद हो जाता है। नद्यस्य स्तिमितोदका, नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। भवन्ति यत्र तत्राहम्, जो हो जाता है, यत्र तत्राहम्, जहाँ जहाँ कहीं भी मैं, तिष्ठामि चरामि च, मैं खड़ा हो जाता हूँ या चलता हूँ। मम पारे समुद्रस्य लंका नाम पुरी शुभा। समुद्र के पार मेरी सुंदर
लंका नाम की नगरी है। संपूर्णा राक्षसैर्घोर यथेन्द्रस्य अमरावती। राक्षसों से भरी हुई, राक्षसों से पूर्ण जैसे इंद्र की अमरावती है, उसी तरह से मेरी लंका नाम की नगरी है। प्राकारेण परिक्षिप्ता पांडुरेण विराजिता। यह नगरी सुशोभित पांडुरंग, पांडुर अर्थात श्वेत वर्ण के प्राकार से, चहरदीवारी से परिक्षिप्त घिरी हुई है। हेम कक्षा पुरी रम्या, और उसके कक्ष सोने के बने हुए हैं। रम्या वैदूर्यमय तोरणा, और उसके द्वार जो हैं वो वैदूर्य मणियों से बने हुए हैं। अपने वैभव का बखान, पहले पराक्रम का बखान किया कि मेरे डर से सब भयभीत रहते हैं। अब अपनी नगरी में क्या क्या वैभव है, क्या क्या धन संपदा है, उसका बखान कर रहा है। प्रलोभन और भय, ये नीति होती है दुष्ट की, दोनों साथ साथ चलती है। हस्त्यस्वर रथ संबाधा तूर्यनाद विनादिता, सर्व काम फलैर्वृक्षै संकुलोद्यान भूषिता। हाथी, घोड़े और रथों से वहां की सड़कें भरी रहती हैं, और सर्व काम फलैर्वृक्षै, वहां के जो संकुलोद्यान भूषिता, वहां के जो सुंदर उद्यान हैं, इच्छानुसार सर्व काम फल, इच्छानुसार फल प्रदान करने वाले उसमें वृक्ष हैं। तत्र त्वम वस हे सीते, हे सीते वहां पर उस नगरी में तुम रहो, अर्थात मेरी पत्नी हो जाओ। राजपुत्री मया सह, हे राजकुमारी सीते तुम उस नगरी में मेरे साथ रहो। न स्मरिष्यस नारीणाम मानुषीणाम मनस्विनी, हे मनस्विनी वहां पर रह करके तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। मानुषीणाम नारीणाम न स्मरिष्यस, अर्थात जो सुख मनुष्य की स्त्रियों को प्राप्त होता है, उस सुख का कभी स्मरण नहीं करोगी। भुंजाना मानुषान भोगान दिव्यांश वरवर्णिनी, हे सुंदरी मानवी और दिव्य भोगों को भोगते हुए, न स्मरस्य रामस्य मानुषस्य गतायुषः, तुम गतायु अर्थात जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस मनुष्य राम का स्मरण नहीं करोगी। अब जब अपने वैभव का बखान कर लिया तो राम की कमियों को गिना रहा है, उनकी हीनता को गिना रहा है। स्थापित्वा प्रियम पुत्रम राज्ये दशरथो नृपः, राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र को राज्य पर स्थापित, राज्य दे करके। मंदवीर्यस्ततो ज्येष्ठः, और कम पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र प्रस्थापितो वनम, कम पराक्रमी अपने ज्येष्ठ पुत्र को वन भेज दिया, अर्थात राम को वन भेज दिया। किम तेन किम राज्य भ्रष्टेन रामेण गत चेतसा, और उस बुद्धिहीन और जिसका राज्य भी छिन चुका है, ऐसे राम से क्या कर, किम की क्या करोगी। करिष्यसि विशालाक्षी तापसेन तपस्विना, उस तपस्वी बेचारे तपस्वी को लेकर के पा करके क्या करोगी। हे विशाल नेत्रों वाली, राम की कमियां गिना रहा है। रक्ष राक्षस भरतारम कामय स्वयं आगतम, अब इस राक्षस पति की रक्षा कीजिए, अर्थात मुझे स्वीकार कर लीजिए। मेरी काम स्वयं आगतम कामय, स्वयं आए हुए इस राक्षसपति की कामना कीजिए। न मनमथ सराविष्टम प्रत्याख्यातुम ख्यातुम तमर्हसि, मैं तुम्हें देख करके आसक्त हो गया हूं और यहां से लौटने में समर्थ नहीं हूं। प्रत्याख्याय ही माम भीरु पश्चात्तापम करिष्यसि, अगर मैं लौट भी जाऊं तो हे भीरु डरने वाली, अर्थात तुम चाहे अपने कुल मर्यादा से डर रही हो, कुल की मर्यादा से डर रही हो, चाहे जिस वजह से डर करके मेरा वर्ण न कर रही हो, अगर मैं लौट गया तो तुम्हें पश्चाताप होगा। चरणे नाभिहत्येव पुरुर्वश मुर्वशी, जैसे उर्वशी ने पुरुरवा का अपमान कर दिया था, चरण से उनके ऊपर प्रहार कर दिया था, उसी प्रकार से अगर तुमने मेरा वर्ण नहीं किया तो तुम्हें पश्चाताप होगा। अंगुल्या न समो रामो
मम युद्धे समानुषः, वह मनुष्य राम युद्ध में मेरी उंगली के समान भी नहीं है। तव भाग्येन संप्राप्तम भजस्व वरवर्णिनी, मैं तुम्हारे भाग्य से प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए हे सुंदरी मेरा वर्ण करो, अर्थात मुझे अपना पति बना लो। एवं मुक्त्वा तु वैदेही क्रुद्धा संरक्त लोचना, क्योंकि सीता पतिव्रता स्त्री थी और पतिव्रता स्त्री की दृढ़ता को कामी पुरुष के वचन जो है वो विचलित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से रावण के वचन को सुन करके उनको और अधिक क्रोधित हो गई। संरक्त लोचना, उनके नेत्र लाल हो गए। अब्रवीत परुषम वाक्यम रहिते राक्षसाधिपम, और उस राक्षस राज को एकांत में कठोर वचन बोली। कथम वै श्रवणम देवम सर्वदेव नमस्कृतम, सभी देवताओं के द्वारा नमस्कार करने योग्य कहाँ कुबेर। अभ्रातरम व्यपदिश्य तुम अशुभम कर तुम इच्छस, उनको अपना भाई बता रहे हो, बता करके तुम यह गंदा काम करना चाहते हो, परिस्त्री का अपहरण करना चाहते हो। अशुभम कर तुम इच्छसी अवश्यम विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा, हे रावण निश्चित ही सारे राक्षसों का विनाश होगा। येषाम तुम कर्कशो राजा दुर्बुद्धि अजितेंद्रिय है, जिन राक्षसों के तुम क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्री अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे राजा हो, उन राक्षसों का निश्चित ही विनाश होगा। अपहृत्य सचिम भार्याम सक्यम इंद्रस्य जीवितुम, ये हो सकता है कि इंद्र की पत्नी का अपहरण करके कोई जीवित रहे। नहीं रामस्य भार्याम मामानी स्वस्तिमान भवेत्, और लेकिन राम की पत्नी मेरा अपहरण करके मुझे ले जा करके कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, अर्थात जीवित नहीं रहोगे। जीवे चिरम वज्रधरस्य पश्चात सचिम प्रधृष्या अप्रतिरूप रूपाम, ये हो सकता है कि वज्र को धारण करने वाले रूपवती की अनुपम रूपवती सची का अपहरण करके कोई जीवित रहे। न मादृशिम राक्षस धर्षयित्वा, हे राक्षस लेकिन मुझ जैसी राम की पत्नी मेरा अपहरण करके धर्षयित्वा अपहरण करके पीतामृतस्या तवास्ति मोक्ष, अगर तुम अमृत भी पी लो तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता, अर्थात तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, यह अच्छी तरह से जान लो।